आज का टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज हम कैसे लिखते हैं? अगर हमारे पास लिखा हुआ है ये, इसका मतलब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कैसे करते हैं? मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 4 8 1 3 5। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या है? 2/3। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज आएगा, पहली बात तो उसका ऑर्डर क्या आएगा? यहाँ पर 2/3 है तो उसका ऑर्डर होगा 3/2। अब जो यहाँ पर फर्स्ट रो थी वो यहाँ फर्स्ट कॉलम होगा 2 4 8। जो यहाँ सेकेंड रो थी वो यहाँ सेकेंड कॉलम होगा 1 3 5। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रांसपोज लिखते हैं। इसका ऑर्डर क्या था? 2/3। इसका ऑर्डर क्या है? 3/2। अब देखते हैं, अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है, ठीक है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा, ठीक है, इसका जो ट्रांसपोज होगा यहाँ पर, उसका ऑर्डर होगा क्या? n/m। इसका m/n था, इसका क्या हो गया? ट्रांसपोज का n/m। ठीक, अब जो a है मैट्रिक्स, ठीक है, उसको हम कैसे लिखेंगे? aij ऑफ ऑर्डर m/n, ऐसे भी। तो जो ट्रांसपोज हो गया वो क्या होगा? bij इज n/n। अब एलिमेंट्स के लिए क्या होगा यहाँ पर? aij इज इक्वल टू bji। ये क्या होगा? bji होगा। देखते हैं यहाँ पे जो ये वाली मैट्रिक्स है, अगर हम इसमें देखें, इसमें ये a11 है, ये क्या है? a12 है। अब a12 एलिमेंट कितना है? 4। तो इसका मतलब जो ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स है उसमें जो हमारा b21 है वो कितना होना चाहिए? 4। जरा देखना b21 कितना है? 4 है। ठीक है, ये a11 था, ये a12, ये क्या? a13। अब यहाँ a13 कितना है हमारा? 8 है। तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसमें b31 कितना होना चाहिए? चेक करते हैं। b31 कितना है हमारा यहाँ पर? यही तो होगा। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है? 8 है। ठीक है, तो ट्रांसपोज इस तरह से लिखेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं। एक मैट्रिक्स दी है हमें b 1 7 9 5 4 3 2 0 7। ठीक है, हमें क्या लिखना है? इसका ट्रांसपोज लिखना है। तो b ट्रांसपोज क्या होगा? फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फर्स्ट कॉलम में 1 5 2। सेकेंड रो किस में? सेकेंड कॉलम में 7 4 0। थर्ड रो किस में कन्वर्ट होगी? थर्ड कॉलम में 9 3 7। एक चीज ध्यान रखना, डायगोनल एलिमेंट सेम रहेंगे। 1 4 7 एंड यहाँ भी 1 4 7। जो ऊपर वाला था उसमें वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं थी, तो उसमें डायगोनल एलिमेंट की कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ देखो a12 कितना है? यहाँ पर 5 है। ठीक है, अब यहाँ a12 5 है तो यहाँ b21 कितना होना चाहिए? b21 कितना है? ये भी 5 है। ये कंडीशन बताई थी ट्रांसपोज के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर a13 कितना है? 2 है। तो a31 ढूंढते हैं कितना होगा। a31 भी कितना है? 2 है। अब a31 कितना है यहाँ पर? 2 है। ठीक, अच्छा यहाँ a नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मैट्रिक्स क्या है? b। a31 तो इसमें मिलेगा, तो ये क्या होगा हमारा? b31। ठीक है, अब एक और एलिमेंट देख लेते हैं यहाँ पर। ये कौन सा एलिमेंट है हमारा? सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, तो यानी कि a23 क्या है यहाँ पर? 0। तो b32 देखते हैं। ठीक है, बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, तो b32 कहाँ पर है? 3 1 3 2। कितना है ये? 0। तो ये जो भी कंडीशंस तुम्हें बताई थी ये सारी हमने यहाँ पर करके देखी।
अब एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के दिखाओ। इसका ट्रांसपोज फाइंड करो।